इलेक्शन के बीच में आपको कई बार हेट स्पीचेस के इंस्टांसेस देखने को मिले थे। इनमें से सबसे बड़ा आक्रोश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के राजस्थान में दी गई स्पीच को लेकर देखने को मिला था। ऑपोजिशन लीडर्स और लोगों ने कहा था कि ये मुस्लिम्स पे एक डायरेक्ट अटैक है और उन्हें इन्फिल्ट्रेटर्स और वन हु प्रोड्यूसेस चिल्ड्रन कहकर बुलाया जा रहा है। कांग्रेस लीडर और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी मीडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट फाइल हुई कंप्लेंट्स के बारे में बात की थी और कहा था, हम धन्यवाद करते हैं चुनाव आयोग का कि उन्होंने बहुत अल्प समय में हमें जल्दी से जल्दी मीटिंग और कंप्लेंट अपनी दोहराने और बताने के लिए व्यापक रूप से समय दिया। हम आशा और विश्वास करते हैं कि ठोस कदम जल्द से जल्द उठाए जाएंगे। मैं संक्षेप में आपको बता दूं, 17 कंप्लेंट्स हैं हमारी चार्ट में, 17। मैं सिर्फ 3 या 4 के बिंदु बताऊंगा आपको समय बचाने के लिए। सभी बहुत गंभीर हैं और सभी हमारे मूल सिद्धांत जो इस स्वतंत्र भारत के हैं उनका उल्लंघन करते हैं, उन पर आघात लगाती हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि जिसको हमने संवैधानिक रूप से एक पुलिसमैन बनाया है, संरक्षक बनाया है इस पर्टिकुलर क्षेत्र का, अधिकार क्षेत्र का, वो तुरंत ठोस, सही और स्पष्ट एक्शन ले, क्योंकि ये हमारे संविधान के सभी आत्मा के जितने भी प्रावधान हैं उनके बारे में है। सबसे पहले है हमारी कंप्लेंट नंबर 17। इस देश के, और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं वास्तव में उनका आदर करता हूँ क्योंकि बहुत मुखर वक्ता है, प्रखर वक्ता है। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इस इंसिडेंट के चलते भी हमें सुप्रीम कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट केसेस फाइल होते हुए दिखाई दिए थे। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बीजेपी चीफ को एमसीसी वायलेशंस के तहत एक नोटिस इशू करते हुए जवाब मांगा था। पर बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या प्राइम मिनिस्टर की नहीं है। कई और ऑपोजिशन लीडर्स ने भी लोकसभा इलेक्शंस के दौरान ऐसी बातें कही हैं जिसकी वजह से कम्युनिटीज के बीच में एनिमिटी, हेट्रेड और इलविल देखने को मिला है। अगर मैं आपको बताऊं कि 2024 में ही जो अभी सिर्फ आधा ही हुआ है उसमें कितने हेट स्पीचेस और क्राइम्स के मामले सामने आ चुके हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि 2024 के पहले क्वार्टर में इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटीज के अगेंस्ट 72 रिपोर्टेड इंसिडेंट्स, जिसमें 55 हेट क्राइम्स और 17 हेट स्पीचेस रिपोर्ट हुए हैं। अब ये माइनॉरिटीज कौन है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट को पावर है टू नोटिफाई रिलीजियस माइनॉरिटीज अंडर सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। इसी के हिसाब से मुस्लिम्स 14.2%, क्रिश्चियंस 2.3%, सिख्स 1.7%, बुद्धिस्ट 0.7%, जैन्स 0.4% एंड ज़ोरास्ट्रियंस 0.006% को रिलीजियस माइनॉरिटीज डिक्लेयर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वायलेंस अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया अब इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर ले चुका है। ये इसलिए क्योंकि स्टेट एक्टर्स खुद इसमें शामिल होते हैं और जब नॉन स्टेट एक्टर्स ये करते हैं तो उन्हें स्टेट ऑफिशियल्स और एजेंसीज का ओपन और टैसिट सपोर्ट मिलता है। इंसिडेंट के पीछे प्राइमरी फैक्टर्स रिलीजियस आइडेंटिटी, रिलीजियस प्रोसेशंस के दौरान प्रोवोकेशन और फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशंस है। इस रिपोर्ट में हेट स्पीच शब्द का यूज नहीं किया गया है, जो यूएन स्ट्रेटेजी और प्लान ऑफ एक्शन के हिसाब से एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच, राइटिंग और बिहेवियर that attacks or uses pejorative or discriminatory language with reference to a person or a group based on who they are, in other words based on their religion, ethnicity, nationality, race, color, descent, gender और अदर आइडेंटिटी फैक्टर्स हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के तहत हेट स्पीच का कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। हेट स्पीच अक्सर स्टेट एक्टर्स के द्वारा होता है और जब नॉन स्टेट एक्टर्स ये करते हैं तो उन्हें स्टेट ऑफिशियल्स और एजेंसीज का ओपन और टैसिट सपोर्ट मिलता है। इसीलिए ये रिपोर्ट हेट क्राइम शब्द का यूज करती है, जो हेट स्पीच को भी इंक्लूड करता है। हेट क्राइम एक क्रिमिनल एक्ट है जो इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट उनके रिलीजन, रेस, कलर, नेशनल ओरिजिन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन
या दूसरी पर्सनल ट्रेट्स के कारण होता है। इंडिया में कॉल्स टू वायलेंस वेरियस स्टैट्यूट्स के तहत इलीगल है, इंक्लूडिंग द इंडियन पीनल कोड 1860, हेट स्पीच को सेक्शंस 153A प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस एक्सेट्रा और 295A आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ द IPC और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत टैकल किया जा सकता है। विक्टिम की रिलीजियस आइडेंटिटी इंसिडेंट्स के पीछे एक मेजर रीजन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 83.3% रिपोर्टेड विक्टिम्स ऑफ हेट स्पीच वायलेंस मेल है, जबकि सिर्फ 16.7% फीमेल है। इस रिपोर्ट ने कुछ एग्जांपल्स भी साइट किए हैं, जैसे कि जनवरी 2024 में एक 13 साल के मुस्लिम बॉय को जयपुर में उसके रिलीजियस आइडेंटिटी के कारण नाइफ से अटैक किया गया और एक ग्रुप ऑफ बॉयज ने उसके अगेंस्ट रिलीजियस स्लर्स यूज किए। दिसंबर 2021 से उडुपी कर्नाटका में हिजाब बैन के कारण मुस्लिम गर्ल्स को उनके प्री यूनिवर्सिटी में एंटर होने से रोका गया, जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपहोल्ड किया और इससे मुस्लिम फीमेल स्टूडेंट्स के लिए सेफ्टी कंसर्न्स उठाए गए। जनवरी 2023 में भी हिंदू कॉलेज इन मुरादाबाद ने मुस्लिम फीमेल स्टूडेंट्स को हिजाब और बुर्कास पहनने के कारण एंट्री देने से डिनाई किया। रिपोर्ट ने स्टेट किया है कि हिंदुत्व ग्रुप्स के द्वारा रिलीजियस फेस्टिवल्स इंक्रीजिंगली वेपनाइज्ड हो रहे हैं टू टारगेट रिलीजियस माइनॉरिटीज। फॉर एग्जांपल, जनवरी 22, 2024 को राम टेम्पल के इनॉग्रेशन के दौरान 9 वायलेंस इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए। मार्च में होली फेस्टिवल के दौरान 7 वायलेंस इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए, इंक्लूडिंग हैरेसमेंट ऑफ अ मुस्लिम मैन एंड हिज फैमिली इन बिजनौर, उत्तर प्रदेश। एक और केस में एक मुस्लिम ऑटो रिक्शा ड्राइवर को अहमदाबाद में होली सेलिब्रेशंस के दौरान ब्रूटली असॉल्ट किया गया। ग्रुप ने उसका ऑटो रिक्शा जला दिया और इस्लामोफोबिक स्लर्स शाउट किए। और जो दूसरी मोटिवेशंस हैं बिहाइंड वायलेंस और हेट स्पीच, दैट इंक्लूड रिलीजियस कन्वर्जन्स, काउ स्लॉटर और डिस्प्यूट्स ओवर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अश्वनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कंसीडर करने के लिए कहा टू इनैक्ट अ सेपरेट लॉ टू डील विद हेट स्पीच। कोर्ट ने हाईलाइट किया need for a specific legal framework to address hate speech given its increasing prevalence and harm it causes to societal harmony। अगर आप बात करें कि इस हेट स्पीच में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स कौन है, तो रिपोर्ट कहती है कि पॉलिटिकल लीडर्स 56% प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स हैं हेट स्पीचेस के इन इंडिया, फॉलोड बाय रिलीजियस लीडर्स 22%, पब्लिक गैदरिंग्स, रैलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस और असेंबली सेशंस कॉमन मीडियम्स हैं हेट स्पीचेस के लिए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कम्युनल वायलेंस के दौरान फरवरी 2020 में बीजेपी लेजिस्लेटर कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा ने एलिस्ट हेट स्पीचेस की anti-CAA प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट। ठाकुर ने पार्टिसिपेंट्स को इंस्टिगेट किया टू रेज इंसेंडरी स्लोगन्स और मिश्रा ने दिल्ली पुलिस को 3-day अल्टीमेटम दिया टू रिमूव प्रोटेस्टर्स ब्लॉकिंग ट्रैफिक एट जफराबाद, वार्निंग अगेंस्ट अनदर शाहीन बाग इन दिल्ली। अगर हम इन रिपोर्ट्स, इंसिडेंट्स और केसेस को ऑब्जर्व करें तो कोई सिस्टमैटिक एफर्ट्स नहीं है टू रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट इंक्रीजिंग हेट क्राइम्स अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज, जबकि एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित रिकॉर्ड होती है अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, लेकिन सिमिलर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स नहीं है दूसरे रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को वॉशिंगटन बेस्ड इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट से भी कॉरोबोरेट किया गया है। 2023 में यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक एनुअल रिपोर्ट रिलीज की ऑन द स्टेटस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया, टैबुलेटिंग इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया, इंक्लूडिंग किलिंग, असॉल्ट और इंटिमिडेशन। इंडिया हेट लैब रिपोर्ट ने वार्न किया कि 2024 एक क्रिटिकल ईयर होगा फॉर हेट स्पीचेस इन इंडिया। अब आपका ये जानने के बाद क्या कहना है? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।